आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे 3.2 द वेलकम। ये क्या है स्टूडेंट? द वेलकम ये एक ड्रामा है, एक प्ले है स्टूडेंट। ठीक है, देखो किसने लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। देखो क्या है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट राइटर। वो बहुत ही महान राइटर थे, लेखक थे, म्यूजिशियन भी थे स्टूडेंट, एंड थिंकर थे, विचारक थे, है ना। ही इज नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स। वो जाने जाते थे अपने सॉन्ग्स के लिए, पोएम्स के लिए, नॉवेल्स के लिए, शॉर्ट स्टोरीज के लिए और प्लेस के लिए। प्लेस मतलब नाटक के लिए जो लिखते थे वो, ठीक है ना, एक्सेट्रा। आगे क्या लिखा हुआ है? द वेलकम, ये जो चैप्टर पढ़ने वाले द वेलकम, ये क्या इज अ फनी वन एक्ट प्ले, है ना। वन एक्ट प्ले मतलब एक इंसान के ऊपर पूरा ये प्ले है ना। इन विच, जिसमें अ यंग मैन वांट्स टू टेल द पीपल इन हिज विलेज, जिसमें एक यंग मैन होता है, वो चाहता है बताना लोगों को, उसके गांव के लोगों को कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? दैट ही हैज पास्ड एमए। वो यंग मैन बताना चाहता है गांव के लोगों को कि वो एमए पास कर चुका है। बट एवरीबडी टॉक्स टू हिम अबाउट हिज कैट। उस इंसान के पास एक कैट भी होती है, जो शहर से एमए पास करके आता है गांव में, तो एक कैट लेकर के आ जाता है। लेकिन हर कोई इंसान क्या करता है? एवरीबडी, हर एक इंसान टॉक्स टू हिम, उससे बात करता है अबाउट हिज कैट, उसके कैट के बारे में ही बात करता है, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके बारे में कोई बात नहीं। हैव यू एवर हैज हैड सच एन एक्सपीरियंस? क्या आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आप कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आपकी किसी चीज़ के ऊपर ही लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं हो रही? क्या ऐसा कभी आपके पास हुआ है? आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है आज तक? ऐसा यहाँ पूछा है। तो चलो सीधे प्ले की तरफ चलते, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही फनी प्ले स्टूडेंट। ठीक है, कैसे वो इरिटेट हो जाता है एक इंसान, वो भी यहाँ पर बताया आगे। ठीक है, देख लेते हैं। देखो द वेलकम, यहां से स्टार्ट होता है सीन। पहला सीन देखो, पहला सीन क्या है स्टूडेंट? देखो क्या सीन है, एक रोड का सीन है स्टूडेंट, एक सड़क का सीन है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम देख लो, यहाँ पर एक, हाँ, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? कैसा सीन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? एक रोड दिख रही है, एक सड़क दिख रही है ना, अ विलेज रोड। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर जो जो भी दिख पा रहा है एक इंसान है, और ये है जो पढ़ा लिखा चतुर्भुज जो इंसान है, ठीक है ना। और ये साथ में कैट लेकर के आया और इसने एमए पास करके आया गांव में। ठीक है, ओके। तब गांव के लोग उससे कैसे बात कर रहे हैं तो यहाँ सीन में दिखाया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। अ विलेज रोड का सीन है। चतुर्भुज बाबू, हाँ, चतुर्भुज बाबू हैज कम बैक, वो वापस आ चुके हैं टू द विलेज, गांव में, आफ्टर पासिंग हिज एमए एग्जामिनेशन, अपनी एग्जामिनेशन एमए की पास करके, है ना। होपिंग दैट एवरीवन विल मेक अ ग्रेट फुज ओवर हिम। और देखो वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि हर कोई क्या करेगा, उनके ऊपर ध्यान देगा। ठीक है ना, ऐसा वो यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पर FUSS, फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट का मतलब होता है गड़बड़। ठीक है ना, तो होपिंग दैट, ये उम्मीद की जा रही है कि हर कोई इंसान विल मेक अ ग्रेट, गड़बड़, कोई बड़ी गड़बड़ करेगा ओवर हिम, उसको लेकर के, है ना। यहाँ पर इस ड्रामे में ऐसे ही बताया, चतुर्भुज बाबू की को लेकर के कुछ गड़बड़ करेंगे। देयर इज अ प्लम, प्लम का मतलब होता है फैट, मोटी सी अफगान कैट विद हिम। जो यहाँ पर चतुर्भुज बाबू जो एमए पास करके आए, उनके पास एक मोटी सी अफगान कैट है। एंटर नील रतन, और वहां पर रोड पर देखो, यहाँ पर नील रतन जी, देखो ये चतुर्भुज बाबू के पास एक मोटी सी अफगान कैट है और ये नील रतन जी यहाँ पर एंटर करते हैं। रोड का सीन दिखाया हुआ है गांव के, और देखो नील रतन जी क्या कह रहे हैं चतुर्भुज बाबू से? हेलो देयर, हाय देयर या हेलो देयर का मतलब होता है और कैसे हो, है ना। चतुर्भुज बाबू, व्हेन डिड यू अराइव, आप कब पहुंचे? तो चतुर्भुज जी क्या करे? चतुर्भुज, डायरेक्टली आफ्टर द एमए एग्जाम्स वर ओवर, सीधे अपनी एमए की एग्जाम खत्म करके। ठीक है, आई, और आगे कुछ कह ही रहे हैं, वैसे ही नील रतन देखो क्या बोल रहे हैं उनको स्टॉप करके, ओ यू हैव गॉट अ फाइन कैट देयर, तो आप यहाँ एक अच्छी सी मोटी सी कैट लेकर के आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं नील रतन जी। तो चतुर्भुज क्या बोलते हैं? चतुर्भुज जी अपने बारे में आगे जो अधूरी बात थी वो कह रहे हैं, कंप्लीट करने बोल रहे हैं। दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी, इस साल एग्जाम बहुत ज़्यादा थी, क्या थी भाई, वो कुछ कह ही रहे हैं, आगे डैश लगा हुआ है, लेकिन उनकी बात को काटते हुए नील रतन जी क्या कह देते हैं बीच में? टेल मी वेयर डिड यू फाइंड दिस कैट, मुझे बताओ आपको ये कैट कहाँ मिली। ठीक है, तो चतुर्भुज जी क्या बोलते हैं? बॉट इट, खरीदी है मैंने, है ना। उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कैट की बात को, फिर अपनी बात कर रहे हैं। चतुर्भुज जी क्या बोलते हैं? द सब्जेक्ट्स आई हैड ऑफर्ड, जो सब्जेक्ट मुझे दिए गए थे। फिर नील रतन जी को उससे कोई मतलब नहीं चतुर्भुज से, वो फिर से कैट पे आ गए। वो क्या बोल रहे हैं? हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, इस कैट के लिए आपने कितने रुपए दिए, है ना, कितना रुपए आपने पे किया? तो चतुर्भुज जी बोलते हैं आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं नील रतन बाबू। हैज़ एनीबडी पास्ड एनी एग्जाम इन अवर विलेज, क्या आज तक किसी ने हमारे गांव में कोई एग्जाम पास किया है?
इतनी बड़ी बात है और इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये उनका कहने का मतलब है, ठीक है, चतुर्भुज बाबू का, ठीक है। तो नील रतन बोलते हैं ओ लॉट्स ऑफ देम, हाँ ऐसे कई सारे हैं जो एग्जाम पास किए हैं, ऐसा बोल रहे हैं नील रतन जी। बट यू वांट सी, विल नॉट को वांट बोला है शॉर्टकट में ना, बट यू वॉन्ट सी अ कैट लाइक दैट इन दीज पार्ट्स, लेकिन आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना, ऐसी कैट, है ना, इन दिस पार्ट्स, इन एरिया में, इस जगह पर, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो चतुर्भुज जी बोलते हैं टू हिमसेल्फ, अपने आप से, कन्फाउंड हिम, कन्फाउंड हिम का मतलब क्या होता है, वर्ड्स यूज टू शो ईगर एंगर, थोड़ा सा गुस्सा दिलाते हुए कुछ वर्ड्स को यूज करते हुए अपने आप से क्या बोल रहे हैं, ही कांट टॉक अबाउट एनीथिंग बट द कैट, ये किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकता, बस कैट की ही बात करेगा। आई डजंट सीम अ मैटर दैट आई हैव जस्ट पास्ड माई MA, इट डजंट सीम टू मैटर, इट डजंट सीम टू मैटर, मतलब ये तो कोई मुद्दे की बात ही नहीं लगती, दैट आई हैव जस्ट पास्ड माई MA, कि मैं अभी अभी अपना MA की एग्जाम पास करके आया हूँ, ये बात तो इनके लिए कोई मुद्दे की है ही नहीं, कोई मेन बात है ही नहीं, ये तो कोई मैटर ही नहीं करती ये बात मेरी, ये उपलब्धि, ऐसा वो कह रहे हैं। एंटर द जमींदार, और वहीं तुरंत ये जो नील रतन जी वहां से चले जाते हैं, फिर वहां पर एंट्री होती जमींदार की, जो गांव के जमींदार है उनकी एंट्री होती, ठीक है। तो जमींदार जी क्या बोलते हैं देखो, ओ चतुर्भुज व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन कलकत्ता ऑल दिस टाइम, तुम इतने समय तक कलकत्ता में क्या कर रहे थे, ऐसा वो बोल रहे हैं ना। तो चतुर्भुज जी क्या बोलते हैं, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई MA सर, मैंने अभी अभी अपना MA कंप्लीट किया है। तो जमींदारी बोलते ओ दिस कैट ऑफ योर्स इज अ स्टनर, आई मस्ट से मतलब मुझे कहना ही पड़ेगा कि ये जो कैट है ऑफ योर्स, आपकी वाली, इज अ स्टनर। स्टनर का मतलब क्या होता है, स्टनर का मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, कि जो कैट है आपकी कैट, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वाई डोंट यू ड्रॉप बाय माई प्लेस, है ना, बाय माई प्लेस विद योर कैट सम टाइम दिस इवनिंग, आज शाम को कुछ समय के लिए आप, वाई डोंट यू ड्रॉप, आप क्यों, वाई डोंट यू ड्रॉप, आप क्यों नहीं आते, है ना, आप क्यों नहीं आ जाते मेरे घर आज शाम को कुछ देर के लिए, है ना, माई प्लेस, है ना, विद योर कैट, अपनी कैट के साथ शाम को कुछ देर बैठने के लिए मेरे यहाँ क्यों नहीं आ जाते, कैसा रहेगा भाई, ऐसा वो ऑफर कर रहे हैं आने के लिए। द बॉयज वुड बी डिलाइटेड, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो बहुत खुश होंगे आप आएंगे तो, ऐसा वो कह रहे हैं, को ना, कौन, जमींदार जी। तो चतुर्भुज जी क्या कह रहे हैं देखो, है ना, ऑफ कोर्स आई क्वाइट अंडरस्टैंड, हाँ मैं समझ सकता हूँ, दे हैवंट सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने काफ़ी समय से मुझे देखा नहीं, इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए मुझसे मिलने के लिए, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं चतुर्भुज जी। लेकिन बात कुछ और ही है, जमींदार जी क्या कहना चाह रहे हैं देखो, जमींदार जी बोलते हैं यस आई सपोज सो, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ मैं मानता हूँ ऐसा भी हो सकता है, बट व्हाट आई मीन इज, जो मेरा कहने का मतलब है वो है, इवन इफ यू कांट कम, अगर आप नहीं भी आ पाए तो, योर सेल्फ, खुद से, अगर आप खुद ना भी आ पाए तो सेंड बैनी, अगर आप खुद ना आ पाए तो किसको भेज देना, बैनी को भेज देना, जो उन्हीं के घर की मेंबर है, कोई बच्ची है, राउंड विद द कैट, कैट के साथ, है ना, कैट के साथ उसी को भेज देना, बैनी को। आई वॉन्ट द बॉयज टू सी इट, जो उनके घर के बच्चे जमींदार जी के, तो उनको क्या कह रहे हैं वो कि आई वॉन्ट द बॉयज, मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को क्या करूं, टू सी इट, इसे दिखाऊं, इस कैट को दिखाऊं, यानी देखो मतलब यहाँ भी कैट की ही बात हो रही है ना। चतुर्भुज को बुलाना इसलिए चाह रहे थे ताकि वो कैट से अपने जमींदार, अपने बच्चों को मिला सके, ठीक है, और उन्हें दिखा सके कैट, मतलब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझ में आ रहा है। एग्जिट जमींदार, तो जमींदार वहां से फिर चले जाते हैं। एंटर अंकल सत्तू, अंकल सत्तू वहां पर आ जाते हैं। तो सत्तू अंकल क्या बोलते हैं देखो, हाउ आर यू माई बॉय, तुम कैसे हो मेरे बच्चे, बीन अवे अ लॉन्ग टाइम हैवंट यू, कि काफी लंबा समय बीत गया है ना, ऐसा वो कह रहे हैं। चतुर्भुज बोलते हैं दैट्स राइट, चतुर्भुज बाबू क्या बोलते हैं, दैट्स राइट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। देयर वर सो मैनी एग्जामिनेशंस, मेरी बहुत सारी एग्जामिनेशंस थी, है ना। तो सतू जी देखो आगे और कुछ कहना चाह रहे चतुर्भुज जी, डैश लगा हुआ है, लेकिन उनकी बात को सुनते ही नहीं और सीधे सतू जी क्या बोल देते हैं, दिस कैट ऑफ योर्स, क्या ये कैट आपकी है। तो चतुर्भुज जी फ्यूरियसली गुस्से में आ गए और क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ, अबाउट टू लीव, और निकलने ही वाले थे वहां से। वैसे ही सतू जी क्या बोलते हैं, अबाउट टू लीव मतलब निकलने ही वाले थे, घर जा रहा हूँ बोल के वहां से। तो सतू जी बोलते हैं, हे वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, दिस कैट, ये कैट, ऐसा कुछ कह ही रहे हैं। वैसे ही चतुर्भुज जी क्या बोलते हैं, नो सर, नो सर, आई हैव गॉट वर्क टू डू, मेरे पास काम है बहुत करने के लिए। तो सतू जी क्या बोलते हैं, ओ कम ऑन, अरे छोड़ो भी नाउ, अरे इसे छोड़ो भी नाउ, अब छोड़ो ना इसे, आंसर अ सिविल क्वेश्चन, अब मेरा एक बहुत ही गंभीर सवाल है उसका जवाब दो। दिस कैट, ऐसा करके कुछ पूछने ही वाले हैं कैट के बारे में। लेकिन क्या होता है, चतुर्भुज स्ट्राइड अवे का मतलब होता है आगे बढ़ जाते हैं,
विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ बोले चतुर्भुज वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, इरिटेट हो गए कैट कैट की सब बात करें, उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। और फिर आगे देखो ये सतु जी और क्या बोल रहे हैं, देखो ये सतु जी आगे और कुछ बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं ये सतु जी, ये इतनी लाइन और बोल रहे हैं। वो निकल गए ना, सतु जी की बात नहीं सुने चतुर्भुज बाबू ने, इसलिए सतु जी क्या बोल रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, जस्ट लुक एट दैट, चलो इसको देखो, है ना। इट इज एजुकेशन, ये इसकी शिक्षा ही है, दैट इज रनिंग दीज यंग पीपल, दैट इज RUINI, रुइनिंग है ना। रुइनिंग का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, बर्बाद करना। इनका एजुकेशन ही है जो इसे क्या कर रहा है, इस नौजवान को, यंग पीपल को बर्बाद कर रहा है ना। वी नो वॉट दे आर वर्थ, हम जानते हैं ये किस लायक है, बट दे आर स्टफ्ड फुल ऑफ कंसाइट, लेकिन ये क्या है, स्टफ्ड है, भरे हुए हैं, फुल ऑफ कंसाइट, पूरी तरह से अहंकार से भरे हुए हैं। कंसाइट मतलब क्या होता है, ईगो, कंसीट बोलते हैं, कंसीट है ना। कंसीट मतलब क्या होता है, ईगो, अहंकार, है ना। लेकिन ये यंग लोग क्या है, बिल्कुल शिक्षा का अहंकार हो गया इनको, बिल्कुल भरे हुए हैं, कैसे, अहंकार से। स्टफ्ड मतलब भरे हुए हैं, फुल ऑफ। अब दूसरा सीन आता है, देखो पहला सीन कैसा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, उनके MA पास करके आया गांव में लड़का, ठीक है, और बात कर रहे हैं सिर्फ कैट की। ऐसा होता होगा आप लोग के साथ कभी। सीन दूसरा देखो, इनसाइड चतुर्भुज होम। अब चतुर्भुज अपने घर पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो उनके घर का सीन है, देखो जो मेड है, मेड मतलब सर्वेंट है चतुर्भुज के घर की, वो आते हुए देख रही है रोड से, चतुर्भुज जी आ रहे हैं घर की तरफ, तो वैसे ही देखती तो मदर को बताती, घर की जो माँ है चतुर्भुज की माँ, उनको क्या बोलती है मेड, सर्वेंट क्या बोलती है, मदर, दादा बाबू, चतुर्भुज जी को बोल रही दादा बाबू हैज कम, दादा बाबू आ चुके हैं, होम, घर आ चुके हैं, इन अ ब्लेजिंग टेम्पर, एकदम तेज गुस्से में, है ना, घर आ चुके हैं लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो मदर बोलती है व्हाई, व्हाट इज द मैटर, वो सर्वेंट को बोलती है अरे क्या बात हो गई, क्यों गुस्से में क्यों है दादा बाबू। तो जो मेड है वो बता रही, क्या बोलती, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, और ऐसे ही बोलती है। और वैसे ही फिर एंटर चतुर्भुज, चतुर्भुज घर के अंदर आते हैं, और घर के जो बच्चे हैं, लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा है घर में, वो क्या कहता है, दादा कैन आई हैव दिस कैट, वो भी कैट की बात कर रहा है, दादा आप कैसे हो, कब आए, कुछ नहीं, पानी देंगे, बैठा लेंगे, कुछ नहीं। वो लिटिल बॉय क्या सीधे को बोलता है, दादा कैन आई हैव दिस कैट, क्या मैं इस कैट को रख सकता हूँ। तो चतुर्भुज जी का यहाँ पर दिमाग खराब हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गए। वो क्या करते हैं, स्लैप्स हिम हार्ड, उसे जोर का एक थप्पड़ लगाते हैं, ठीक है, उस बच्चे को। कैट 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 द होल डे लॉन्ग इज इट, पूरे दिन भर बस यही है क्या, ऐसा वो कहते हुए एक थप्पड़ लगा देते चतुर्भुज जी। तो मदर क्या बोलती, नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बोलती है वो अपने मदर जो है चतुर्भुज जी का सपोर्ट करती है। और क्या बोलती है मदर, नो वंडर, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, द पुअर बॉय इज एंग्री, बेचारा मेरा ये जो बॉय है, ये बेटा है चतुर्भुज बाबू, वो नाराज है ना। ही कम्स होम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, वो घर आए हैं इतने लंबे समय बाद, एंड दीज ब्रैट्स, ये जो ब्रैट्स का मतलब क्या होता है, नॉटी किड्स, जो नॉटी बच्चे होते हैं, शैतान बच्चे, है ना। और ये जो दिस ब्रैट्स, ये शैतान बच्चे, स्टार्ट अनोइंग हिम एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत ही स्टार्ट कर दिए उन्हें अनॉय करना, परेशान करना, है ना, ऐसा वो माँ कह रही है। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत जैसे आए हैं और तुरंत ही उन्हें अनोइंग करना स्टार्ट कर दिए, परेशान करना स्टार्ट कर दिए इन ब्रैट्स ने, नॉटी बच्चों ने। और फिर ऐसा कहती है, और फिर टू चतुर्भुज, और चतुर्भुज जी से क्या कहती है उनकी माँ, लेट मी हैव द कैट सन, अब वो भी कैट की बात कर रही है, ये कैट मुझे दे दो सन, आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बाय, मैं इसे क्या दे दूंगी, थोड़ा सा राइस दे दूंगी, थोड़ा सा मिल्क दे दूंगी, है ना, दैट आई हैव पुट बाय, जो मैंने इसके लिए बचा करके हुआ है, ठीक है, ऐसा वो कह देते हैं, ठीक है। हाँ आगे देखो फिर क्या है, देखो ये चतुर्भुज के जी के घर का सीन है ना, घर में बच्चे भी हैं ना, ये माँ है, वो उनकी कोई आंटी है, ये काम करने वाली जो मेड है वो है, और ये दो बच्चे हैं आंटी के, है ना, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं चतुर्भुज जी क्या कर रहे हैं। अब चतुर्भुज जी फ्यूरियसली, बहुत गुस्से में है, और क्या बोलते हैं, हियर मदर, देखो मम्मा ने भी, उनकी जो मदर थी उनने भी कैट की बात बोली ना, कैट मुझे दे दो, मैं इसे कुछ राइस और मिल्क दे दूंगी, है ना। तो चतुर्भुज जी फिर फ्यूरियसली गुस्से में क्या बोलते हैं, हियर मदर, सुनो माँ सुनो, यू कैन हैव द कैट, तुम कैट रख सकती हो, एंड फीड इट ऑल यू वांट, तो इसे खिलाओ, जो कुछ भी तुम चाहते हो खिलाना, इसे खिलाओ। आई शॉन्ट स्टॉप टू ईट, मैं यहाँ पर रुकने नहीं वाला कुछ खाने के लिए, आई एम लिविंग एट वंस, मैं निकल रहा हूँ, एट वंस मतलब तुरंत, मैं तुरंत निकल रहा हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ, ठीक है, लिविंग मतलब जा रहा हूँ। तो मदर बोलती है प्लेंटिवली, है ना, प्लेंटिवली का मतलब क्या होता है, सैडली, है ना, थोड़ा से दुखी होकर के बोलती है, क्या बोलती है,
व्हाट मेक्स यू से सच अ थिंग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमसे ऐसा कहलवा रही, क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, ऐसा माँ कहती है। योर मील इज रेडी, आपका वो जो खाना तैयार है, एंड वेटिंग, और वेट कर रहा है, आपका खाना तैयार है और एंड वेटिंग, वेट कर रहा है डियर, ठीक है। यू कैन सिट डाउन टू ईट एज सुन एज यू हैव हैड योर बात, है ना, ठीक है। अरे जैसे ही तुम अपना नहा लो, है ना, बात कर लो, उसके बाद आप इसे खाने के लिए बैठ सकते हो, खाना वो रेडी है, ऐसा माँ कहती है, ठीक है। तो चतुर्भुज बोलते हैं नो आई एम लीविंग, नहीं मैं जा रहा हूँ, ठीक है। चतुर्भुज बहुत परेशान है, बहुत एंग्री है, वो क्या कह रहे हैं, नो आई एम लीविंग, मैं जा रहा हूँ। यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट्स इन दिस पार्ट्स, है ना, इस एरिया में तुम सबके सब क्या हो, कैट को लेकर बिल्कुल पागल हो गए, क्रेजी हो गए, है ना। नो वन केयर्स फॉर मैन ऑफ वर्थ, मैन ऑफ वर्थ मतलब महान इंसान, ग्रेट इंसान, है ना, कोई केयर नहीं करता यहाँ पर महान इंसानों की, है ना, अच्छे इंसानों की यहाँ पर कोई केयर नहीं करता, ऐसा वो कह रहे हैं। किक्स आउट एट द कैट, और कैट को क्या करते हैं वो, किक्स आउट एट द कैट, कैट मतलब कैट को एकदम धक्का मारते हैं बिल्कुल, ऐसा कह के, है ना, दिमाग खराब हो गया ना उनका। तो जो आंटी है, आंट उनकी चाची, वो क्या कहती, डोंट हर्ट द कैट, अरे कैट को परेशान मत करो, क्योंकि उन्होंने धक्का मारा ना कैट को, इसलिए डोंट हर्ट द कैट, कैट को चोट मत पहुंचा, उन्हें परेशान मत करो, सी हैजंट डन एनी हार्म, उसने कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाया है। जो चतुर्भुज जी क्या बोलते हैं अपनी आंट को, क्या कहते हैं, व्हेन इट कम्स टू अ कैट यू आर ऑल हर्ट, है ना। देखो ऑल हर्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो ऑल हर्ट का मतलब होता है यू आर ऑल हर्ट, इसका मतलब है यू आर वेरी काइंड, आपके बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब भी कैट की बात आती है तो तुम सबको बड़ी दया आने लगती है, यू आर ऑल हर्ट, आप सबको बड़ा दया आ जाती है, बट यू हैव नो पिटी, लेकिन आपके अंदर कोई दया नहीं है फॉर ह्यूमन बीइंग, इंसानों के लिए, ऐसा कह के एग्जिट, वो वहाँ से निकल जाते हैं घर से। तो लिटिल गर्ल जो है वो लुकिंग आउट, बाहर वो निकलते हुए देख रही बाहर, और क्या बोलती, कम एंड सी अंकल हरी, अंकल हरी इधर आओ और देखो, व्हाट अ बिग फैट टेल, देखो कितनी बड़ी और मोटी सी पूंछ है ना। तो हरी जी बोलते हैं हुज टेल, चतुर्भुज, किसकी पूंछ, चतुर्भुज की। तो गर्ल बोलती नो द कैट्स, नहीं नहीं कैट की पूंछ, ऐसा वो कहती है। और फिर सीन तीसरा चालू होता है। तीसरा सीन क्या है स्टूडेंट, थर्ड सीन में देखो क्या है, देखो सीन थर्ड, ऑन द रोड, रोड का सीन दिखाया है। एंटर चतुर्भुज, यानी घर से निकलकर रोड पर एंटर हो जाते हैं, रोड पे बाहर निकल जाते हैं वापस जाने के लिए चतुर्भुज बुज्जी, है ना, बैग इन हैंड, और कैट को तो घर में ही रह गई है, उनके हाथ में क्या है, बैग है, विदाउट द कैट, बिना कैट के। अब वो घर से निकल गए बैग लेकर के, गुस्से में है बिल्कुल। अब देखो क्या है, गांव के लोग उनको दिखते जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं गांव के लोग, देखो एक साधु चरण जी मिल गए गांव के, वो क्या कह रहे हैं, साधु चरण जी क्या कहते हैं, देखो भाई, सर वेयर इज दैट कैट ऑफ योर्स, वो कहाँ है आपकी वाली कैट, वेयर इज दैट कैट, वो कैट कहाँ है आपकी वाली, ऐसा वो कह रहे हैं। चतुर्भुज बोलते हैं इट इज डेड, वो मर गई, गुस्से में बिल्कुल मर गई बोलने लगे चतुर्भुज जी। साधु चरण बोलते हैं हाउ सैड, कितने दुख की बात है ना, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ। चतुर्भुज जी बोलते हैं इरिटेडली, बहुत गुस्से में, और बोलते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है, बिल्कुल परेशान हो गए चतुर्भुज जी। तो परन करके एक दूसरे इंसान है गांव के, वो है ना विलेजर है, वो बोलते हैं हेलो व्हाट हैज हैपन टू योर कैट, देखो सबको दिख रहा है कि इसके हाथ में तो कैट है ही नहीं, जब आया था कैट लेके आया था, लेकिन जब वापस जा रहा है चतुर्भुज बाबू तो इसके हाथ में कैट नहीं है, तो सब कैट के बारे में पूछ रहे हैं। परन भी बोल रहे हैं हेलो व्हाट हैज हैपन टू योर कैट, आपकी कैट के साथ क्या हो गया। चतुर्भुज जी बोलते हैं इट इज डेड, वो मर गई। तो परन जी बोलते हैं नो, नहीं रियली, सच में, हाउ, कैसे कैसे मर गई, ठीक है। जो चतुर्भुज जी क्या बोलते हैं, देखो चतुर्भुज जी क्या बोल रहे हैं, द सेम वे, उसी तरह से, ऑल ऑफ यू विल डाई, जैसे कि आप सभी लोग मरेंगे ना, बस वैसे ही मर गई है ना, बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप, है ना, रस्सी के एक किनारे में लटक करके वो मर गई है, स्विंगिंग मतलब झूल करके, है ना, रस्सी के एक किनारे पे ऐसा लटका के अपने आप को वो मर गई। तो परन बोलते हैं गुड गॉड, हे भगवान, ही इज पॉजिटिवली फ्यूरियस, पॉजिटिवली मतलब वेरी, ये बहुत ज्यादा गुस्से में है, ऐसा परन जी कहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर खत्म हो रहा है, और ये देखो कर्टन्स यहाँ पर लग जाते हैं, यहाँ पर क्या है, अ स्वार्म ऑफ अनचिन्स रन आफ्टर चतुर्भुज क्लैपिंग एंड टीजिंग हिम विद क्राइज और पूजी कैट, है ना। और सब लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है, तालियां बजाती है ना, अर्चिन्स रन आफ्टर चतुर्भुज के जाने के बाद पूरी ऑडियंस क्या करती है, अर्चिन्स मतलब हिप हिप हुर्रे ऐसा करती है, तालियां बजाती है, क्लैपिंग करती है ना, टीजिंग हिम विद क्राइज ऑफ
पुसी कैट, और पुसी कैट कह के वो उन्हें चिढ़ाते भी हैं लोग, है ना, कि कैट ने आपको परेशान कर दी, ठीक है ऐसा। तो कर्टन्स गिर जाते हैं, यहाँ पर ये प्ले खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ये कैट क्या कह रही, थोड़ा सा पढ़ लें, ठीक है पढ़ लेते हैं ना। आई पीटी चतुर्भुज, मुझे दया आती चतुर्भुज पर, एक कैट कह रही, हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स नो द ट्रू, उनके फैमिली और फ्रेंड जानते हैं सच्चाई को, वर्थ ऑफ थिंग्स, है ना, वो चीज़ों के मूल्य को जानते हैं, ऐसा कैट कह रही। मतलब मेरी इंपॉर्टेंस है ना कैट की बारे में पूछ रहे थे, तो क्या कह रही, मुझे चतुर्भुज की दया आती है, उनकी फैमिली और फ्रेंड को चीज़ों की कदर है ना, मतलब उनकी कदर की ना कैट की, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टूडेंट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ये ड्रामा, ये प्ले आपको कैसा लगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।